क्योंकि नीतीश कुमार तो 10 बार 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। एक पॉकेट में रखते हैं रिजाइन, एक पॉकेट में रखते हैं शपथ ग्रहण। नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज हमारे साथ रितेश कुमार जी और कन्हैया जी हैं, जेडीयू के यूथ प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे जेडीयू का भी गठबंधन था आरजेडी से, टूटने के बाद ये बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि नीतीश कुमार तो 10 बार 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। एक पॉकेट में रखते हैं रिजाइन, एक पॉकेट में रखते हैं शपथ ग्रहण। तो जहां उनको प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर आप संभावना तो है कि वो अक्टूबर दिसंबर वो 100% आरजेडी के साथ आने वाले हैं। नीतीश जी कच्चा गोटी नहीं खेलता। और जैसे इंजीनियर है तो कच्चा गोटी जरा से सुना, अगर असली कोई चाणक्य है ना राजनीति में तो नीतीश जी हैं। उतना मोदी जी अमित शाह जी से बात करके ही गठबंधन हुआ है। कोई नीतीश जी पत्ता नहीं कि 1 मिनट में कोई हटा देगा या उड़ा देगा। इसका मतलब है कि जनता को मतलब ये लोग प्लानिंग करके काम करते हैं। क्योंकि आरजेडी से जब ये अलग हुए तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द भी कोई अपशब्द नहीं कहा था पिछले बार की अपेक्षा, लेकिन इस बार बहुत शांति तरीके से उन्होंने अपने कहा कि ठीक है चाचा जी आपको जाना जाए। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये प्लानिंग ही है, क्योंकि ये विधानसभा लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा में वो ऑलरेडी वो तेजस्वी जी का जो पैर है ना, परिवार का, पूरे परिवार का पैर जेल में है। वो अपने जेल जाने के डर से मधुरवाणी बोल रहा है। उनकी अपनी मजबूरी है। तो फिर क्यों मिले थे? क्यों मिले? तो समय का बात होता है। राजनीति एक ऐसा चीज है, जब पीडीपी के साथ मोदी जी मिल सकता है तब पीडीपी से तो खराब नहीं आरजेडी है। ये कोई अलगाववादी आतंकवादी पार्टी तो नहीं है। राजनीति सामाजिक विचारधारा जो है उस समय मेल हुआ। आरजेडी भी एक सामाजिक पार्टी है, कोई आतंकवादी पार्टी नहीं है कि मिल करके हम लोग बहुत बड़ा गलत किया। राजनीति में गठबंधन चलते रहता है। वाजपेयी जी भी सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय लोग 19 पार्टी था। ये राजनीति का मांग है, ये बिहार ने देश का मांग है। ये मांग है कि अक्टूबर दिसंबर में ये संभव होगा, क्योंकि इधर से ये पल्ला भारी पड़ने वाला है। अभी ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग के साथ पूर्ण बहुमत है। बीजेपी जदयू मिला करके। तो आपका आरजेडी के साथ पूर्ण बहुमत नहीं था? आरजेडी के साथ पूर्ण मत, कुछ बात बिगड़ा, हट गए। इससे पहले आपका बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत नहीं था। राजनीति सिक्का का 2 पहलू होता है। केवल बीजेपी जदयू को क्यों ले रहा है? महाराष्ट्र में भी उद्धव जी के पार्टी ने आपने कहा कि बहुमत है, मैं बहुमत भी बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आपका जेडीयू बीजेपी के साथ बहुमत में था। फिर उन्होंने तो बिहार का ही जिक्र नहीं किया। हम लोग तो बिहार के तो हिंदुस्तान के राजनीति में बीजेपी के साथ अनेकों गठबंधन टूटा और अनेकों गठबंधन फिर हुआ। कोई बिहार छूटा नहीं है। महाराष्ट्र में वही हाल हुआ। आप शिबू सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनाए थे बीजेपी, तो शिबू सोरेन को काहे हटा दिया? उस समय का मांग होता है। यहाँ कोई जदयू फॉल्ट नहीं है। ये राजनीतिक मजबूरी होती है, व्यवस्था होती है। बीजेपी शिबू सोरेन जिस समय जेल में थे, सजा याफ्ता था, उनको जेल से निकाल करके डायरेक्ट सीएम। ये बात मानते हैं कि ये संभावना है कि दिसंबर तक में ये हो सकता है, क्योंकि आपके वक्तव्य के अनुसार कि ये राजनीतिक पहलू है और ये चीजें हो सकता है। कोई संभावना नहीं है। नीतीश जी और मोदी जी का जो गठबंधन है ना, बीजेपी जदयू का नेचुरल अलायंस है। नेचुरल अलायंस टिकाऊ होता है। आप गौर कीजिए कि 20 साल का राजनीतिक हुआ है, 19 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, तो 19 साल में तो सबसे ज्यादा 15 साल बीजेपी के साथ हम लोग रहे हैं। नेचुरल अलायंस है। अननेचुरल अलायंस होता है तो 1-1.5 साल में टूट जाता है। तो स्वाभाविक चीज है। मतलब आप कंफर्म है कि बीजेपी के साथ रहेंगे? बीजेपी के साथ ही अभी रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं। 3 बार तलाक दिया आपने बीजेपी के साथ और 3 बार आपने उसको बहू के रूप में अपनाया, और ये आपका अंतिम बार है। बीजेपी के साथ हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है। परिवार में जब एक जगह बर्तन रहता है ना, ढन मन होता है, लेकिन फिर बैठ करके सुलह हो जाता है। बीजेपी जब नेचुरल अलायंस है और यथावत रहेगा, मजबूती के साथ रहेगा। डबल इंजन का सरकार है। बिहार में पूर्ण रूप से विकास होगा। जो विकास का गति कुछ कम गया था, एनडीए में हम लोग को जाने से गति में रफ्तार आ जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ। बैठिए राजनीति चर्चा में डिस्कस हुआ, जिन्होंने उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ ये गठबंधन सरकार बनाई हुई है और आगे आने वाले दिनों में भी ये सरकार कायम रहेगा। देखते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक में क्या रंग लाती है राजनीति का, क्योंकि चुनाव हो जाने के बाद जैसे ही नीतीश कुमार को लगता है कि अब मुझे प्रेशर पड़ेगा तो फिर वो पार्टी बदल लेते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।